लाडो चिड़िया आसमान में उड़ रही थी। वो अपने बच्चों के लिए दाना पानी लाने घर से बाहर निकली थी। लाडो के दो छोटे छोटे बच्चे थे। वो उन दोनों के लिए खाने का प्रबंध कर रही थी। वो सोचने लगी, मुझे दाना चुगने में बहुत दूर जाना पड़ रहा है। घर के पास कोई खेत भी नहीं है जिससे मैं जल्द से जल्द खाना घर तक पहुंचा सकूं। थोड़ी ही दूर पर एक खेत है जिसमें बहुत सारा दाना पानी है। वो मैं लेकर चलूंगी। मेरे बच्चे बहुत समय से भूखे हैं। लाडो चिड़िया ऐसा विचार करके जा ही रही थी कि तभी उसे एक इंसान का बच्चा दिखाई दिया। वो उसको बड़े आश्चर्य से देखने लगी। तभी उसे दिखाई दिया कि बच्चा कुछ तो हाथ में लेकर आ रहा है। उसे मालूम नहीं था कि उसकी परेशानी अब बहुत बढ़ने वाली थी। उस बच्चे ने वो चीज़ एक पानी की खाली बोतल में रख दी और आग से उसे जलाने लगा। जैसे ही उसने उसे जलाया तभी वो बच्चा दूर कहीं भाग गया और उस चीज़ को देखने लगा। थोड़ी ही देर में वो चीज़ आसमान में जाने लगी और ऊपर जाकर जोर से फट गई। चिड़िया को ये सब देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ और साथ ही साथ वो डर भी गई। अरे बाप रे, ये क्या चीज़ है जो इतनी जल्दी आसमान में जाकर फट गई। चिड़िया उड़ते उड़ते हुए एक पेड़ के पास आकर पहुंच गई। तभी उसे दूसरी चिड़िया का घर उस पेड़ पर दिखाई दिया। लाडो चिड़िया वहां जाकर रुक गई और इंसान के बच्चे को बड़े अचरज से देखने लगी। उसने फिर से उस चीज को बोतल के अंदर रख दिया और बोलने लगा, अब इस बार मेरा रॉकेट बहुत दूर तक जाएगा और बहुत बड़ा धमाका होगा। चिड़िया ने कहा, अच्छा, तो उस चीज को रॉकेट कहते हैं, पर वो रॉकेट बहुत खतरनाक लगता है। बच्चे ने उस रॉकेट को आग लगाई और फिर से वहां से भाग गया। ये अच्छी बात है कि बच्चा दूर जा रहा है। मुझे तो इतनी दूर से ही डर लग रहा है। वो रॉकेट जैसे चालू हो गया वैसे वो उड़कर आसमान में चला गया। पर ये क्या, वो वापस लौटकर नीचे आ रहा है। अरे बाप रे, ये क्या हो रहा है। ये तो इधर ही आ रहा है। एक ही पल में वो रॉकेट दूसरी चिड़िया के घर के ऊपर आकर जोर से फट गया। देखते ही देखते चिड़िया के घोंसले ने आग पकड़ ली। उस नज़ारे को देखते हुए लाडो चिड़िया बहुत ही डर गई। अंदर से आवाज आने लगी, मम्मी, मम्मी, पापा, पापा। अरे ये क्या बात है। मुझे लगता है अंदर बच्चे हैं और माँ बाप दोनों दाना पानी लाने बाहर गए होंगे। मुझे उन बच्चों की जान बचानी होगी। ऐसा कहकर चिड़िया ने देरी नहीं की और घर के अंदर चली गई। जब चिड़िया अंदर आ गई तो उसने देखा कि बच्चे बहुत ही डरे हुए हैं। उनको किसी के मदद की ज़रूरत थी। वो अंदर सहमे से घबराए हुए अपने माँ बाप की राह देख रहे थे कि वो कब आएंगे और उनको घर से बाहर निकालेंगे। वो जोर जोर से चीख रहे थे, मम्मी, मम्मी, पापा, आप कहाँ हो? हमें बहुत डर लग रहा है, मम्मी। चिड़िया ने थोड़ी भी देरी नहीं की और उनके पास जाकर बोली, चलो बच्चों, हमें जल्द से जल्द बाहर चलना होगा। ऐसा कहकर चिड़िया ने उन दोनों को घर से बाहर निकाला। देखते ही देखते चिड़िया के घोंसले ने आग पकड़ ली और पूरा घोंसला जल गया। ये पूरा माहौल देख के चिड़िया बहुत डर गई थी। उसे अब क्या करे ये समझ नहीं आ रहा था। पर ये क्या, बच्चों को बचाने के चक्कर में खुद चिड़िया के पंखों को आग लग गई थी और बच्चे जोर जोर से कह रहे थे, आंटी जी, ये देखो, आपके पंखों को आग लगी है। जब तक बच्चे लाडो चिड़िया को सब कुछ बताते तब तक बहुत देर हो चुकी। लाडो चिड़िया को आग बर्दाश्त नहीं हुई और लाडो पेड़ के ऊपर से नीचे जोर से गिर गई। नीचे एक मिट्टी का टीला था। वो उस पर अपने पंख घिस रही थी ताकि उसकी आग कम हो सके। उसके काफ़ी प्रयास के बाद आग तो बुझ गई, पर बहुत देर हो चुकी थी। लाडो चिड़िया के पंख बहुत जल चुके थे। लाडो डरी हुई इधर उधर देखने लगी। ये क्या, बच्चा अभी भी कोई दूसरा रॉकेट जला रहा था। ये देखकर चिड़िया अब बहुत बुरे तरीके से डर गई।
बच्चा उस रॉकेट को आग जलाने लगा। कालू कौवे को ये बात पता नहीं थी। वो अपनी मस्ती में आसमान में उड़ रहा था। रॉकेट तेज गति से आसमान में जाने लगा। जैसे ही कालू कौवा उसके नजदीक आ पहुंचा, वैसे ही वो जोर से फट गया। कालू कौवा जोर से जमीन पर आ गिरा। उसे एकदम से इतना झटका लगा कि उसे संभलने का मौका ही नहीं मिला। कालू कौवा चिड़िया के पास ही गिरा था। उसने इधर उधर देखा कि चिड़िया सहमी सी मिट्टी के टीले पर पड़ी हुई है। लाडो चिड़िया का वो हाल उसने देख लिया और जल्द से उसने पूछा, क्या हुआ लाडो? ये तुम्हें क्या हो गया? लाडो चिड़िया ने उसे सारी हकीकत बताई। ये सुनकर कालू कौवा गुस्सा हो गया, पर आखिर वो कर भी क्या सकता था। अपने रॉकेट से एक कौवा घायल हुआ है, ये देखकर इंसान का बच्चा वहां से भाग गया। थोड़ी ही देर में बच्चे के माँ बाप वहां पर आ पहुंचे। उन्होंने देखा कि घोंसला पूरे तरीके से जल गया है और दोनों बच्चे बाहर खड़े हैं। बच्चों को सामने देखकर उनके जान में जान आ गई। माँ ने कहा, बच्चों, तुम ठीक तो हो ना? आखिर ये सब कैसे हो गया? माँ, हम अंदर बैठे थे, तभी हमारे घोंसले को आग लग गई, पर एक चिड़िया आंटी ने आकर हमारी जान बचा ली, पर उनके पूरे पंख जल गए। माँ, बच्चों ने सारी हकीकत माँ बाप को बताई। माँ ने पूछा, कहाँ है वो चिड़िया आंटी? वो देखो माँ। बच्चों ने लाडो की तरफ इशारा कर दिया। बच्चों के माँ बाप जल्द से लाडो के पास आ गए। अरे लाडो, ये सब क्या हो गया? तुमने मेरे बच्चों की जान बचा ली। मैं तुम्हारा ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। अजी, आप जल्द से जाइए और डॉक्टर साहब को बुलाकर लेकर आइए। चिड़ा उड़कर डॉक्टर को लेने चला गया। लाडो ने कहा, मैं इंसान के तेज रोशनी वाले रॉकेट को देख रही थी। वो उड़कर तुम्हारे घर पर आ गिरा और जोर से फट गया। रॉकेट मतलब क्या होता है लाडो? मुझे मालूम है, इंसान अपनी खुशी के लिए बहुत बड़े बड़े धमाके करता है। उसे पटाखे कहते हैं। उनको जलाकर उन्हें बहुत खुशी मिलती है। बच्चों के पिता डॉक्टर को लेकर आ गए। डॉक्टर लाडो चिड़िया की जांच करने लगे। लाडो के पंख पूरे तरीके से जल चुके हैं। मुझे अफसोस है कि अब लाडो उड़ नहीं सकेगी। डॉक्टर अपनी पंछियों की एम्बुलेंस में लाडो और कालू कौवे को बिठाने का आदेश देते हैं। सब लाडो के घर में पहुंच जाते हैं। अब हमारा घर भी जल चुका है। हमें अपना बसेरा यहीं कहीं बनाना होगा, तुम्हारे घर के पास। और ये जंगल इंसानों की नजर से दूर भी है। यहीं पर हम सुरक्षित रह सकेंगे। लाडो खुश हो जाती है। हाँ हाँ, और पास रहकर हम अपनी देखरेख भी कर सकते हैं। हम अपना ख्याल रख सकते हैं। डॉक्टर लाडो को कुछ दवाई लगा देते हैं। मुझे अफसोस है बच्चों कि अब तुम्हारी माँ उड़ नहीं सकेगी। अब तुम्हें अपनी माँ का ध्यान रखना होगा। माँ, ये क्या हो गया? माँ, तुम चिंता मत करो। अब हम बड़े हो गए हैं। हम तुम्हारा बहुत ख्याल रखेंगे माँ। ये कैसी खुशी है जो प्रकृति का संतुलन बिगाड़ रही है। बच्चों, पटाखे जलाओ, पर जरा ध्यान से।